दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है 5 फरवरी। वहीं मनोज तिवारी ने कहा है कि 5 नंबर बीजेपी के लिए काफी लकी है। चलिए आज आपको दिल्ली की ऐसी 5 सीटों के बारे में बताते हैं जिससे राजधानी की पूरी सियासत बदलने वाली है। नई दिल्ली, कालकाजी, पतपड़गंज सीट, मुस्तफाबाद, ओखला, ये ऐसी सीटें हैं जिसे दिल्ली की सत्ता का दरवाजा कहा जाता है दोस्तों। चलिए एक एक करके 5 सीटों का सटीक समीकरण समझते हैं और फिर एक ऐसा एक्सक्लूसिव सर्वे आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल दिल्ली की विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे हॉट सीट नई दिल्ली की है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के चीफ और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे हुए हैं। उनके सामने कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस सीट पर प्रवेश सिंह वर्मा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है क्योंकि तीनों पार्टियों ने यहां से अपने अपने दिग्गज को मैदान में उतार दिया है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में जीत बीजेपी की भी हो सकती है दोस्तों। यहां से हम आपको इसका एक्सक्लूसिव सर्वे भी दिखाएंगे जिसमें दिखाया गया है कि क्यों यहां से बीजेपी जीत सकती है और केजरीवाल हार भी सकते हैं। पहले आप उस रिपोर्ट को देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। दरअसल नई दिल्ली सीट पर 3 बार से आम आदमी पार्टी का दबदबा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पिछले तीनों चुनावों में नई दिल्ली सीट से ही जीते हैं और सीएम भी बने हैं। इस लिहाज से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार केजरीवाल के सामने दो चुनौतियां हैं, क्योंकि जहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा टक्कर देने के लिए तैयार हैं, तो वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित को कम नहीं आंका जा सकता है। तो वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है, यहां पर पॉइंट गौर करने वाली यह बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक ही है। मतलब कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो एक तरह से आम आदमी के पास शिफ्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरे हैं नई दिल्ली से, तो हो सकता है कि वोटों का बंटवारा हो। मतलब कि आम आदमी पार्टी का जो अभी वोट बैंक है वो बट सकता है और कांग्रेस के पास भी वोट जा सकता है और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर ऐसा होता है तो साफ सीधे तौर पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा यहां से दिल्ली की सियासत में प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दूसरी सीट पर। जी हां, जो अभी प्रियंका के गाल और आतिशी के नाम पर भद्दी टिप्पणी से चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं कालकाजी सीट की। दिल्ली की दूसरी सबसे हॉट सीट है कालकाजी। जी हां, यहां से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सीएम आतिशी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने उनके सामने रमेश बिधूड़ी को उतारकर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। उधर कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को टिकट दे दिया है। यहां से अलका लांबा महिला कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और सबसे दिलचस्प और खास बात यह है कि अलका लांबा आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए यहां से भी डगर मुश्किल हो सकती है। हालांकि यहां 3 दशक से बीजेपी जीत नहीं पाई है। बीजेपी को इस सीट पर 31 साल पहले 1993 में हुए पहले चुनाव में जीत मिली थी। उसके बाद से जीत का द्वार तक नहीं देख पाई है बीजेपी यहां से। इसके बाद से बीजेपी लगातार यहां से हारती ही आ रही है। यहां से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सीएम आतिशी को अपना प्रत्याशी तो घोषित कर दिया है, वो लगातार दूसरी बार कालकाजी से चुनावी मैदान में है। यहां की लड़ाई तगड़ी क्यों है? कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन यहां से बीजेपी शायद नहीं जीत पाए। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना सूखा यहां से खत्म कर सकती है। मतलब अलका लांबा को यहां से फायदा हो सकता है। यहां से भी आम आदमी पार्टी के लिए दुख भरी ही खबर है। जो सीएम है आतिशी, उनकी भी डगर मुश्किल ही नजर आती हुई दिख रही है। क्यों दिख रही है हम आपको एक्सक्लूसिव सर्वे में बताएंगे। और वहीं अब बात करें जंगपुरा सीट की, तो वो भी चर्चा में है। इन दिनों दिल्ली की जंगपुरा सीट की भी खूब चर्चा हो रही है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपने यहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। इससे पहले सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें जंगपुरा की जनता का विश्वास जीतना होगा। उधर कांग्रेस ने इस सीट से फरहाद सूरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। तरविंदर सिंह मारवा वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी कुछ दिन पहले और चर्चा में आए थे। वैसे यहां से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है दोस्तों। कैसे, वो हम आपको बताएंगे।
दिल्ली की पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी ने मशहूर शिक्षक अवध ओझा पर दांव चला है। जी हां, पटपड़गंज सीट। ओझा यूपीएससी के छात्रों को कोचिंग देते हैं, आपको पता ही है। इस वजह से उनकी युवाओं के बीच काफी गहरी पैठ है। हालांकि बीजेपी ने यहां से रविंद्र सिंह नेगी को टिकट देकर मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि आप से इस सीट पर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार नया प्रत्याशी होने के कारण आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। मतलब अवध ओझा सर को यूपीएससी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां से बढ़ा सकती है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपने दिग्गज नेता अनिल चौधरी को मैदान में उतारा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां से अवध ओझा सर हार सकते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल यहां से चुनाव जीतने वाले मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मारवा कभी कांग्रेस के ही चेहरे थे। वो जंगपुरा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वो 2022 में बीजेपी में चले गए थे, इसलिए ये सीट भी खास हो गया है दोस्तों। पटपड़गंज सीट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में बीजेपी जीत सकती है। वहीं मुस्तफाबाद सीट, ये सीट असदुद्दीन ओवैसी की वजह से चर्चा में बनी हुई है। यहां से ओवैसी ने ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। ताहिर हुसैन जेल में बंद हैं और उन पर दिल्ली दंगे का आरोप है, इसलिए ये सीट चर्चा में है। वहीं यहां से आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अनिल मेहदी को। यहां से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है दोस्तों। वहीं ओखला सीट की बात करें दोस्तों, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित ओखला विधानसभा सीट को आम आदमी पार्टी के गढ़ के तौर पे देखा जा सकता है। ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। ओखला विधानसभा सीट का गठन 1993 में हुआ था, जब दिल्ली में विधानसभा चुनावों की पुनर्संरचना की गई थी दोस्तों। तब से इस सीट पर विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहां मजबूत पकड़ बनाई है। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी के ब्राह्मण सिंह को हराया था, लेकिन इस बार ओवैसी अमानतुल्लाह खान को सदमा दे सकते हैं। जी हां, ओवैसी। दरअसल इस बार ओवैसी ने ओखला से शफीउर रहमान को उम्मीदवार बना दिया है, तो यहां से भी मामला काफी तगड़ा हो गया है। अब हम आपको बताते हैं किस सर्वे में ये सब खुलासा हुआ है। दरअसल हमने 1 महीने तक दिल्ली की 70 में से 70 सीटों का सर्वे किया है। इस सर्वे में हर एक विधानसभा क्षेत्र से लोगों से बात की गई है, सवाल पूछे गए हैं, उसी के आधार पे ये सर्वे सामने आया है। दरअसल इसमें हमने कई सवालात किए लोगों से। इसमें हमने पूछा कि उनके लिए सीएम का फेस कौन हो सकता है, और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे और इसके क्या जवाब आए। सीएम के फेस को लेकर के मनोज तिवारी का नाम सामने आया जहां, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया। वहीं क्या मुद्दे हैं, पॉल्यूशन पर लोगों का क्या कहना है, या फिर क्राइम पर क्या कहना है, या फिर विमेन सेफ्टी को लेकर के दिल्ली कितना सेफ है, इन सभी सवालों का जवाब दिया गया। आप देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट है यहाँ पे, और हम बाकी सीटों का भी सर्वे आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस सीट से किसकी जीत दर्ज हो सकती है दोस्तों। वहीं बाकी सीटों का सर्वे भी देखने के लिए जुड़े रहें और देखते रहें आधान हिंदी। शुक्रिया।